राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम के सामने ही हुई थी। मामले के बाकी आरोपियों के मुताबिक सोनम ने कहा था कि हिट करो। सोनम और राजा हनीमून पर गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। इसी दौरान मेघालय में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी मौजूद थे, आकाश, विशाल और आनंद। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ लोकेशन अपनी शेयर की और घटना के वक्त सोनम राजा को जानबूझकर सुनसान रास्ते पर ले गई। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने राजा की हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार गुवाहाटी में होटल के बाहर दुकान पर जाकर खरीदा गया था। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था, जो वारदात की जगह से 6 किलोमीटर दूर मिला। ये सब जांच को भटकाने के लिए किया गया था। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजा की हत्या की वजह ये थी कि सोनम और राज इसके बाद साथ रहना चाहते थे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक सोनम से अपनी मां से कहा था कि अगर उसकी शादी राज से नहीं हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोनम ने एक बार उसकी मम्मी को धमकी दी भी थी, तो मम्मी मेरी तुम शादी कभी तुम राज से नहीं कराओगे कभी, तो फिर तुम जिससे तुम शादी कराओगे मेरी, तो इसके पीछे जो अंजाम होगा वो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप देखते जाओगे, फिर देखते रहना। ये चीज़ उसकी मम्मी से उसने कही थी। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ इसकी मम्मी से कहने के बाद में इसी पापा को और इसके भाई को नहीं बताया होगा, क्योंकि दोनों को बताया होता कभी तो ये दोनों जने जो है इसको अभी तक जॉब से निकाल चुके होते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में सोनम में जो है सोनम ने इसके परिवार में ऐसा बता रखा था, तो मैं राज को मैं जो है राखी डोरा मानती हूँ। मतलब उसने प्लानिंग एकदम से भाई वाली बना के रखी है और पीछे अफेयर चल रहा था उन लोगों का। राज सोनम के परिवार की प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बिलिंग विभाग में काम करता था। सोनम भी ऑफिस जाया करती थी। राज और सोनम करीब 2 साल पहले मिले थे और एक दूसरे के करीब आ गए थे। मेघालय पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम देखिए ऑपरेशन हनीमून रखा और इसी ऑपरेशन के तहत सभी आरोपियों को पकड़ा गया है और बताया गया कि केस को क्रैक करने में कोर टीम में 20 मेंबर लगे थे, जबकि कुल मिलाकर 120 पुलिसकर्मी इस पूरे केस में थे। पुलिस को सोनम 3 आरोपियों के साथ दिखी थी। सोनम और आरोपी आसपास के होटल में ही रुके हुए थे और पुलिस को इस मामले में करीब 42 सीसीटीवी फुटेज मिले। ये जानकारी भी सामने आई कि राजा की हत्या के बाद सोनम 23 मई को इंदौर के लिए ट्रेन से निकली थी। वो इंदौर पहुंचने के बाद राज से मिली और राज ने उसे एक दिन इंदौर में किराए के कमरे में रुकवाया भी। फिर सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। राजा और सोनम के 23 मई से लापता होने की खबरों के बाद 2 जून को मेघालय से राजा की बॉडी मिली थी, मगर तब तक सोनम का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद 9 जून को सोनम अचानक सामने आई। वो गाजीपुर वाराणसी रोड के एक ढाबे पर पहुंचती है और वहां से अपने परिवार को कॉल करती है। फिर सोनम का परिवार मध्य प्रदेश पुलिस को कॉल करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस तक सूचना पहुंचती है और सोनम को बरामद कर लिया जाता है। इस दौरान सोनम नई कहानी के साथ सामने आती है। वो खुद को पीड़ित बताते हुए दावा करती है कि उसे ड्रग देकर उत्तर प्रदेश लाया गया, मगर ये कहानी उसके काम नहीं आई। वो मेघालय पुलिस से बच ना सकी।